साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, सतनाम, सत साहिब। मैं उमेश करुणा। 1 फरवरी 2026 दिन बुधवार संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी की जन्म जयंती है, जो कि देश में ही नहीं विश्व भर में धूमधाम से मनाई जाती है। आज भी करोड़ों लोग उनके अनुयायी है सदगुरु रविदास साहिब को अपने दिलों में बसा कर रखते हैं। सदगुरु साहिब रविदास जी में आखिर ऐसी क्या बात है कि आज भी वह करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं। सीधी सीधी बात है कि जो समानता की बात करेगा वही दिलों पर राज करेगा। जो कर्मकांड, पाखंड, आडंबर, धार्मिक उन्माद, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध बात करेगा वही भारत में राज करेगा। और ऐसा उस दौर में संत शिरोमणि रविदास जी ने साबित कर दिखाया था। जिस दौर में मुगलों की सत्ता थी, सिकंदर लोदी शासक था। जिस दौर में भारत के अंदर जाति व्यवस्था चरम पर थी, जिस दौर में एक मनुष्य दूसरे को छोटा यानी नीच और अपने आप को ऊंचा यानी बड़ा समझता था, उस दौर में संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जन्म के कार ना होत न कोई नीच, नकर को नीच करी डारी है, ओछी कर्म की कीच। और रविदास जी ने उस दौर में अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से मनुवादी व्यवस्था को चरमा कर रख दिया था। मनुवादी लोहा मानने लगे थे सदगुरु रविदास जी के ज्ञान के ऊपर। वहीं हम आपको बताएं कि आज के दौर में जो देश के अंदर चल रहा है, जो जाति व्यवस्था की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि जाति तो रहेगी, यही हिंदू धर्म की पहचान है। और एक कहता है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वाणी पर, उनकी बात पर, उनके ज्ञान पर कोई बात नहीं करता। आज उनके ज्ञान के माध्यम से यदि देश को विश्व गुरु बनाया जा सके तो बहुत आसान है। सदगुरु रविदास जी ने उस दौर में कहा था कि मन चंगा कठौती में गंगा, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। रविदास जन्म के कारना होत न कोई नीच, नकर को नीच करी डारी है, ओछी कर्म की कीच। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरम चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। आज ऐसे शंकराचार्य अवे मुक्तेश्वर हो, चाहे उसके अलावा और भी ऐसे तथाकथित कथावाचक हो जो बात करते हैं, देश के अंदर राजनीति करते हैं, देश को एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वाणी से विपरीत चलते हैं। आज यदि सांसद चंद्रशेखर आजाद की बात कहे, उन्होंने कहा कि मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद से, लेकिन एक इंसानियत के नाते उनको काफी दुख हुआ। चोटियां उखाड़ी गई। इन शंकराचार्य के जो शिष्य थे, जो उनके अनुयायी थे, उनकी चोटियां उखाड़ी गई, उनको अपमानित किया गया, उनको भगा भगा कर पीटा गया। पुलिस ने लाठी चार्ज की, खून से लथपथ कपड़े लेकर शंकराचार्य रो रहे थे। सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो कि संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी का अनुयायी है, और इसलिए उन्होंने आज अपनी पीड़ा व्यक्त की, इसलिए उन्होंने समानता की बात की, और वह समानता ही चाहते हैं, इक्वलिटी। वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, जो कि तमाम संतों महापुरुषों की विचारधारा से प्रेरित थे, वही चाहते थे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को किस तरह से उनके जो अनुयायियों किस तरह अपमानित किया गया। हालांकि मेरा स्पष्ट जो है वैचारिक विरोध है, उनसे मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, क्योंकि वो भी इंसान है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला व्यक्ति हूं। आर्टिकल 25-26 का सम्मान करता हूं, धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करता हूं। आप देखिए किस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के किस तरह से खींचे गए। ये इस सरकार के अगर अहंकारी तानाशाही नीतियां नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो क्या किस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के जो है उनके अनुयायियों को खींचा गया, किस तरह से उनको अपमानित किया गया। मैं उनको जब बोलते सुन रहा था, उनकी आंखों से मैं बहने वाले आंसुओं को देख रहा था, उनकी बातों से उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। इतने वैचारिक मतभेद के बावजूद इंसानियत के नाते उन पर हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूं। जब ये उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, मैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ। मैं मानवता का सिपाही हूं। मैं मानता हूं कि कोई आदमी जन्म के आधार पर श्रेष्ठ और जन्म के आधार पर छोटा नहीं
नीच नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि सब मनुष्य अपने कर्मों के आधार पे सम्मान प्राप्त करते हैं और अपमान के भागीदार होते हैं। वो मानते हैं कि लोग जन्म से श्रेष्ठ हैं और वो तय करते हैं कि इन जातियों को यही काम करना है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी असहमति के बावजूद भी, भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं जिस तरह का व्यवहार जो है स्वामी शंकराचार्य स्वामी अवधूतानंद जी के साथ हुआ, उनके अनुयायियों के साथ हुआ। मैं इसका कठोर विरोध करता हूं, जबकि वो मेरे खिलाफ है, लेकिन मानवता के नाते मैं इंसानों के खिलाफ नहीं, मैं उनके लिए भी जो है आवाज उठाने काम कर रहा हूं। तो जिस तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ मौनी अमावस्या के दिन, ये आपके सामने है। और आज यदि हम बात कहें कि गुरुद्वारों के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वाणी की गूंज सुनाई देती है, आज भी उनकी चौपाइयां गुरुद्वारों के अंदर गाई जाती है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वाणियां आज भी अंकित है। और इसलिए आज देश भर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनुयायी करोड़ों की संख्या में है, उनके लिए अपनी जान देने पर उतारू रहते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा प्रेरित करती है, आकर्षण करती है। और उस आकर्षण का केंद्र संत शिरोमणि गुरु रविदास जी उस दौर में भी थे जिस दौर में यहां पर मनुस्मृति का परचम लहराता था। तो साथियों, आज का वक्त है किन कर्मकांड से बाहर निकलकर, इस पाखंड से बाहर निकलकर अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपनी नस्लों को गुरु रविदास जी की वाणी से जोड़े, उनकी विचारधारा से, उनकी शिक्षाओं से जोड़े। क्योंकि आज के समय में आज के युवा जो कि भटकाव की तरफ है, नशाखोरी कर रहे हैं, उनके अंदर संस्कारों का काफी कमी दिखाई दे रही है। यदि गुरु रविदास जी की उनकी विचारधारा से जोड़ा जाएगा, उनके ज्ञान के प्रकाश से जोड़ा जाएगा, तो जीवन हो सकता है कि संस्कारों को लेकर या फिर आज जो भटकाव है उसको लेकर ठीक दिशा में आ जाए। और महिलाओं में जो आज पाखंड चरम पर है, जो महिलाएं आज कथाओं में जाती है, पाखंडियों के पास जाकर अपनी इज्जत आबरू दांव पर लगा देती है, जो कि रोजाना हम देखते हैं, खबरें बनती है, उन महिलाओं को भी सीखना चाहिए। और वही बात आती है कि 1 फरवरी 2026 दिन बुधवार संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी की 649वीं जन्म जयंती है। और इस जन्म जयंती के मौके पर हमारा सभी दर्शकों से यही कहना है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को रविदास जी की विचारधारा से जोड़ा जाए, उनकी जयंती मनाई जाए, जयंती पर चिराग जलाया जाए, जयंती पर घर में मीठे पकवान बनाए जाए, उसको वितरण किया जाए। और महिलाएं जो कि कर्मकांडों में पड़ी हुई है, वह अपने गीतों के माध्यम से उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार करे, चाहे कीर्तन करे, कुछ भी करे, लेकिन सदगुरु रविदास जी की वाणी से, उनके ज्ञान से जुड़ी रहे। इसी से समाज में सुधार की एक किरण नजर आती है। यदि समाज के अंदर सुधार हम चाहते हैं तो संत शिरोमणि गुरु रविदास, तमाम संतों महापुरुषों की वाणी से, उनकी विचारधारा से हम लोगों को जुड़ना चाहिए। इस पूरे विश्लेषण पर, पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि 1 फरवरी को देश भर में, विश्व भर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जयंती मनाई जा रही है, उसमें आप भी बढ़ चढ़कर भागीदारी लें। धन्यवाद।